साथियों, नमस्कार। ये मजदूर दिवस हम एक ऐसे समय मना रहे हैं जब हम तो अपने घरों पे सुरक्षित बैठे हैं, पर हमारे लाखों मजदूर साथी जो सहसा बेघर कर दिए गए हैं, सड़कों पे भटक रहे हैं। एक असुरक्षित अतीत से एक अनिश्चित भविष्य की तरफ। उन्हीं साथियों की साथ एकजुटता में मैं एक मजदूर कवि की कविताएं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। इनका नाम है चंद्र और इनकी कविताओं से समकालीन जनमत पे कुमार मुकुल ने हमें परिचित कराया था। ये बिहार के रहने वाले हैं, पर आजकल कार्बी आंगलोंग में रहते हैं, खेत मजदूरी करते हैं, कविताएं पढ़ते हैं और कविताएं लिखते हैं। पहली कविता है, मैं प्यार करता हूँ इस देश की धरती से। मैं प्यार करता हूँ इस देश की धरती से, इस देश की धरती के हरे भरे वनों जंगलों से, वनों जंगलों में चहचहाने वाली तमाम चिड़ियों से, इस देश की धरती के खेतों से, खेतों में खटने वाले मजदूर किसानों से मैं प्यार करता हूँ। मैं प्यार करता हूँ जिनके हाथ श्रम के चट्टानों से रगड़ रगड़ कर लहूलुहान हो चुके हैं, जिनकी पीठ और पेट एक में सट चुके हैं भूख और दुख से। मैं प्यार करता हूँ उनसे जिनकी समूची देह खतरनाक रोगों से कृशकाय बन चुकी है। मैं प्यार करता हूँ। मैं प्यार करता हूँ इस कपिली नदी से, इस कपिली नदी के तट पर बांस की झाड़ियों से, जिनसे हमारे घरों की नींव धसी बनी, जिस नदी के सहारे मैं और मेरा गांव और मेरे गांव की तमाम खेती बाड़ी जिंदा है। मैं प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ मैं अपने हाथों के श्रम के धारे से। मैं प्यार करता हूँ गाय बैल हल हेंगा जुआट खुरपी कुदाल से। प्यार करता हूँ मैं प्यार करता हूँ उनसे जिनकी समूची देह श्रम के लोहों के छड़ों से रुई सी बुरी तरह से धुनी जा चुकी है। मैं प्यार करता हूँ मैं अपनी इस जर्जर देह से, जिसकी अनमोल रतन दूही जा चुकी है। दूसरी कविता है, कोई अपना नहीं है अपनी सी लगती इस दुनिया में। मेरी फटती छाती और पीठ पर उफ कितने घाव हैं। उफ उफ कि कोई अपना नहीं है अपनी सी लगती इस दुनिया में, कि एक मामूली मजबूर मजूर के घावों के भीतर टपकते कलकलाते मवाद को धीरे 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 आहिस्ते आहिस्ते और नेह छोह के साथ कोई कांटा चुभो दे, फोड़कर उसे बहाने के लिए। उफ कि कोई अपना नहीं है अपनी सी लगती इस दुनिया में। ओह कितनी पराई दुनिया है ना मोहन, कि समझती नहीं कोमल आह हमारे जैसे बेबस मजदूरों की। उफ कि कोई अपना नहीं है अपनी सी लगती इस दुनिया में। उसकी लहू सी लाल आंखों में उसकी लहू सी लाल आंखों में खतरनाक शोषण की डरावनी निशानियां दिखती हैं। मैं देख रहा था उसे कि तभी धाएं से चीखते हुए भीतर बाहर पसीजते हुए वहीं की पथरीली जमीन पर बुरी तरह से गिर पड़ा था वह, और मेरे होठों पर एक शब्द था, आह। तीसरी कविता है, कभी कभी। कभी कभी बापू की आंखों में भयावह उदासी देखकर इतना सहम जाता हूं कि भीतर बाहर पसीज पसीज कर चुपचाप रोने लगता हूं। चुपचाप।
और पिताजी तभी मुझसे कहने लगते हैं कि बाबू, ये जिंदगी है, जिंदगी। जिंदगी में कभी भी दुख छप्पर फाड़ के आ ही जाता है, लेकिन बाबू, ये जिंदगी में कभी भी सुख बहुत बहुत कम ही आता है, बहुत बहुत कम ही। चौथी कविता है, जब जब मेरी माई रोती है। जब जब मेरी माई रोती हैं, तब तब कल कल बहती हुई कपिली नदी माई भी चुपचाप रोती है। तब तब धीमी धीमी झीनी झीनी धरती माई भी रोती है। तब तब शिवफल की शीतल छांव में बंधाई हुई छुटकी खूंटियों में उदास ननकी बचिया भी माँ 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 बा बा चिघरते हुए रोने लगती है। तब 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 झोपड़ी के मुरेड़ पर बैठी हुई प्यारी चिड़ैया भी चिहू 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 रोने लगती है। और तब मैं और मोर अनपढ़नी बहिनी भी माई का लहूलुहान हाथ पांव पर उभरे घावों पर बड़ी ही स्नेह के साथ अपना गर्म और सुंदर हाथ धर धर के, झर झर के, डर डर के, कहर कहर के, आह उफक से भर भर के, मर मर के रोने लगता है। रोने लगती है कपिली नदी तट पर की वंशी सी आहतमयी आवाज में बजती झुरमुट बांस झोपड़ियां भी। पांचवी कविता है, ए पूंजीपति कवियों। ए पूंजीपति कवियों, क्या तेरी महंगी महंगी और ब्रांडेड डायरियों में जरा जगह नहीं लिखने को उनका नाम भी, जिनकी समूची देह से अंग अंग से लहू पसीना स्वेद रक्त और आंसू पूरी तरह से बुरी तरह से दूहे जा चुके हैं, और जिनकी देह देह नहीं रह गई है अब, जिनके नेत्र नेत्र नहीं रह गए हैं अब, जिनका मस्तक मस्तक नहीं रह गया है अब, जिनका हाथ हाथ नहीं रह गया है अब, जिनका पांव पांव नहीं रह गया है अब, जिनका दांत दांत नहीं रह गया है अब, जिनकी छाती छाती नहीं रह गई है अब, जिनकी छाती की बाती बाती रुई की तरह धुनी जा चुकी है, जिनका पूरा शरीर श्रम के लोहों की मसलन से भयावह चिंता रोग भूख घोर दुख की जलन से खेतों में कटते हुए चुपचाप शहीदों जैसे मरण से अब बची है कृशकाय मुट्ठी भर। उनके लिए क्या तेरी कीमती कलमों को लिखने को टाइम नहीं है? चिकन बिरयानी खाकर भी लिखने की थोड़ी सी भी शक्ति नहीं बची है आत्मा में? तुम सिगरेट और शराब पीने के बाद भी लिखने के मूड में नहीं हो, या फुर्सत नहीं है प्रेमियों प्रेमिकाओं के बारे में लिखने से? तो कहो ना साहब जी, मैं अपनी देह में बचा लहू का कतरा भी दे दूंगा तुम्हें, तुम्हारी कलम के रिफिल में लाल स्याही के लिए। शुक्रिया दोस्तों, और कविचंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्राना।